हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो होती तो बहुत हेल्दी है, पर कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। खास करके बच्चे बिल्कुल भी इसे खाना नहीं चाहते। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जी, जिसे बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और ये सब्जी है लौकी का भरता। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते। लौकी का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो लौकी। कोशिश करें कि लौकी बिल्कुल फ्रेश लें और इसे पहले अच्छे से धो लें। उसके बाद हमें इसके छिलके को हटा देना है। तो इसे मैं पील कर रही हूँ। तो लौकी को पहले ही वॉश कर लें। छिलके हटाने के बाद इसे वॉश ना करें क्योंकि इसके सारे पौष्टिक तत्व यहीं पे मौजूद होते हैं। तो पहले धो लें, उसके बाद इसे छीलें। किनारों को कट कर लें और अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, बड़े टुकड़ों में या छोटे टुकड़ों में। मैं इतने बड़े साइज में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़े छोटे टुकड़ों में अगर आप काटेंगे तो कुक करने में इसे आसानी होती है। अब लौकी को स्टीम देना है, तो इसके लिए मैं रख रही हूँ एक पैन में पानी और उसके ऊपर रख दें जालीदार बर्तन। लौकी को इसमें डाल दें और ढककर मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक स्टीम देना है। ये प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में मीडियम फ्लेम पर 2 विसल आने तक कुक कर सकते हैं और जब कुकर में इसे कुक करना हो तो पानी थोड़ा कम ही डालें। मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट तक इसे स्टीम देने के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये प्रोसेस आप इडली स्टैंड में भी कर सकते हैं। लौकी अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इस तरह से स्टीम देकर सब्जियों को पकाने से इसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार में इसे डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और इसे ठंडा होने पर ही ग्राइंड कर। हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अब स्टोव को फिर से ऑन करें और उस पर एक पैन रखें और उसे गर्म करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों तेल। तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, पर यह सब्जी मुझे सरसों तेल में ज़्यादा पसंद है। सरसों तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे काला सरसों या राई और 1 चम्मच जीरा। साथ ही हम डालेंगे कुछ करी पत्ते और इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। और अब इसमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो इसे मैंने ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे अच्छे से फ्राई करें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने कट कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें ताकि ये जले ना। और अब हमें इसमें डालने हैं सूखे मसाले। तो इसमें डालें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं या हरी मिर्च की मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसे मिक्स करें। जब आप मसाले डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि मसाले जले ना। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। मसालों के अच्छे से भुन जाने के बाद ही टमाटर डालें और टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और इसे फ्राई करें। टमाटर डालने के तुरंत बाद मैं इसमें डालूंगी नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और कुकिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए।
अब इसे मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो इस तरह से इसे मिक्स कर लें और मसाले पैन भी छोड़ने लगे हैं, यानी ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमें इसमें डालना है लौकी का पेस्ट जो हमने दरदरा पीस कर तैयार किया था और मिला लें इसे और फ्लेम को भी अभी मीडियम ही रखें। अब इसे मिक्स अच्छे से करें और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक होने दें मीडियम फ्लेम पे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही जूसेस में पकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद ये अच्छे से पक चुके हैं और आप देख सकते हैं ये सूखे सूखे भी हो गए हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो अब हमें इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे ये डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे अब मिक्स कर लें, इसे कवर करें और फ्लेम को बंद कर दें और इसे थोड़ी देर ढके रहने दें। 2 मिनट तक कवर रहने के बाद अब मैं इसे गार्निश करूंगी धनिया की पत्तियों से। तो हमारा लौकी का भरता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, पूड़ियों के साथ या फिर राइस के साथ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। रोज़मर्रा की सब्जियों से बिल्कुल अलग हटकर है ये लौकी का भरता और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। मैंने लौकी की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।